हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं आपको माता यशोदा की कहानी सुना रही हूँ कि कैसे माता यशोदा को भगवान के पालन पोषण करने का मौका मिला। दोस्तों, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और वह बहुत संत स्त्री थी और साधु संतों की बहुत सेवा किया करती थी। उन्होंने उनके घर में जो भी आता था वह कभी भूखा पेट नहीं जाता था। एक दिन की बात है, बहुत सारे साधु आए और माता धरा ने उनको भोजन कराया और भोजन करने के बाद वो लोग चले गए और माता धरा के पास कुछ भी अन्न का दाना नहीं बचा हुआ। और थोड़ी देर में कुछ और साधु उनके घर आ गए, मगर उनके घर कुछ न होने के कारण माता धरा कहीं गई और वो एक बनिया के पास, वहाँ पर उसने बनिया से कहा कि मुझे उधार थोड़ा सा चावल दे दीजिए। मगर जो वह बनिया था उसकी नीयत बहुत खराब थी और वह गलत नज़रिए से देखता था। उसने माता धरा से कहा कि मैं तुम्हें चावल तब दूंगा जब तुम मुझे अपने स्तन दोगी। दोस्तों, माता धरा दुविधा में पड़ गई कि मैं क्या करूं। उन्होंने चाकू से अपने स्तन काटे और उसको बनिया को दे दिए और वहाँ से चावल लेके वह घर आ गई। मगर उनको जब उन साधुओं ने देखा कि माता धरा रक्त से बिल्कुल तरबतर हो रखी हैं, तब उन्होंने माता धरा से पूछा कि मैया, आप ऐसे कैसे हो गया। तब माता धरा ने पूरा वृतांत उनको सुनाया और जो साधु थे भगवान, वो उनकी परीक्षा लेने गए हुए थे। तब वह अपने रूप में आई और उन्होंने कहा कि हे माता, हम आपसे बहुत खुश हैं कि आपका यह निश्चय और आपकी भक्ति देख के हम बहुत प्रसन्न हैं और अगले जन्म में मैं आपके घर पुत्र के रूप में आऊँगा। जन्म तो मैं नहीं ले सकता आपके घर, मगर मैं आपका दूध पीने ज़रूर आऊँगा। इसलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण माता यशोदा के यहाँ गए और उनका पालन पोषण वहाँ पर हुआ। माता ने अपने बच्चों की तरह भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया। दोस्तों, भगवान किसी के घर जाए ये कोई आसान बात नहीं है। वह उन्हीं के घर जा सकते हैं जिनमें वो बात हो, और इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। ऐसे ही भगवान नहीं मिलते हैं। और यह कथा मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि अगर इंसान का दिल सच्चा है और नीयत अच्छी है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दूसरे की गलत नज़र को हम बदली नहीं कर सकते हैं, मगर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।